भी मांगे थी, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी मांगे मान ली गई। देखिए मांग ये थी कि आपको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, जिसपे मैंने हाथ जोड़ के 15 से भी ज्यादा बार रिक्वेस्ट की कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इसलिए बच्चों को दिया जाए ताकि 2023 और 24 की जो चीजें खराब हुई, जिसमें आखिरी अटेम्प्ट वाले बच्चे का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई की जा सके। तो आपस में उन्होंने बात की और उस पर निष्कर्ष निकाला कि नहीं जी ये नहीं दिया जा सकता। फिर बात आई कि आप 1 जनवरी एज को कर दीजिए, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर ये माना जाता तो मैं कहता कि जी हाँ, मांग मान ली गई है। ये एक ऑब्जेक्टिव मांग थी कि अगर मान ली जाती तो डायरेक्ट हो जाता। दूसरी ऑब्जेक्टिव मांग ये थी कि भाई वेंडर अगर खराब है, जो एग्जाम में फेल हो चुका है, तो आप किसी दूसरे वेंडर से एग्जाम करा लीजिए, आप कोई और वेंडर ले आइए। मैंने तो इनफैक्ट टीसीएस भी नाम यूज नहीं किया, तो उन्होंने हमसे ये कह दिया कि क्या आपको टीसीएस ने भेजा है कि टीसीएस एग्जाम करा ले। चेयरमैन साहब ने इस पे कहा कि टीसीएस के पास बहुत सारी लैब है, एडुकेटी के पास नहीं है। मैंने तुरंत वहां आवाज उठाई कि जब एडुकेटी के पास लैब नहीं है तो आपने उसको एग्जाम कराने का ठेका कैसे दे दिया? क्या आप सिर्फ एक शब्द को ठेका दे देंगे? सबके पीछे एक प्रोसेस है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है। अगर उसके पास वही नहीं है तो वो किस बात का वेंडर है? ये सब बातें जब उठाई गई तो उनका सीधा कहना था कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन वेंडर एग्जाम लेगा? आप तो इस पे बात करो कि आपका एग्जाम ठीक होगा या नहीं होगा। हमने कहा अभी 50-53 हजार लोगों के साथ एसएससी फेज में गलत हुआ है, उन्होंने कहा री एग्जाम कर देंगे। हमने कहा कि बहुत सारे बच्चे उसमें भी छूट जाते हैं, उन्होंने कहा आप एक लिस्ट दे दीजिए, वेरीफाई करके उसका भी एग्जाम करा देंगे। ये बोल दिया गया। अगर आप कहेंगे कि मांग थी तो ये मांग नहीं थी, ये तो उनका फर्ज है जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनका री एग्जाम कराना। तो मांग पहले यही थी कि भाई आप एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दो जो गलत हो गई। दूसरी मांग थी कि आप एडुकेटी का हटा के किसी नए वेंडर को लाओ जो गलत होगी कि नहीं ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या बोलूंगा एक मिनिस्टर को, नहीं नहीं आपको तो ये करना ही पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं कोई सरकार नहीं चला रहा हूं, आपने कोई चुनकर मुझे नहीं भेजा है, मैं तो आपकी आवाज को बुलंद करके वहां तक लेके गया हूं। आप समझिए इस चीज को, मैं जो भी बात कर रहा हूं वो दिल से कह रहा हूं।